हेलो बच्चों। हम लोग दूसरे वीडियो में एकक कोष्ठिका के प्रकार पढ़े हैं और आज हम बता चुके हैं कि एकक कोशिका के प्रकार में 4 प्रकार के हैं। पहला प्रकार हम लोग पढ़े हैं मौलिक सेल, और मौलिक सेल में ये 7 कैटेगरी में उसको बांटा गया था, जो सेकेंड वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अब दूसरा नंबर एकक कोशिका के प्रकार में अब पढ़ाने जा रहे हैं, और एकक कोशिका के प्रकार में कितने परमाणुओं की, यूनिट सेल में कितने परमाणुओं की संख्या है, यही पर कैलकुलेट करके इसको भी बता दे रहा है। और इसके साथ साथ आप ये वीडियो देखें, नहीं समझ में आता है, जो हमसे व्हाट्सएप नंबर से जुड़े हैं, इसको समझने के बाद नोट हम भेज देंगे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोगों को, और एकदम बिल्कुल स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर दूसरा एकक कोशिका का प्रकार में फलक, नाम है फलक केंद्रित एकक कोशिका। इसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं फेस सेंटेड यूनिट सेल। शॉर्टकट में इसको हम लिखते हैं, शॉर्टकट में यहाँ पर लिख दे रहे हैं FCC। याद रखिएगा, न्यूमेरिकल, इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी बताएंगे। इसमें FCC लिखने का मतलब कि यही है, ठीक है। अब हम ये FCC है क्या, ये कैसी यूनिट सेल है, पहले एक क्यूबिक बनाए। क्यूबिक यहां पर देखें, 2 आयतन बनाएंगे। बनाने का तरीका देख लें, ऐसे इसको अटैचमेंट कर देंगे। अब ये फलक केंद्रित में क्या होता है कि इसमें 8 कोने हैं, और 8 कोनों पर, ये इसको कह सकते हो कि 8 कोनों पर परमाणु हैं, या इसको हम कण भी कह सकते हैं। परमाणु, जब कण कहेंगे तो परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 8 हैं, लेकिन फलक FCC यूनिट सेल में होता क्या है कि इसके कुल मिलाकर 6 फलक हैं। यदि माचिस आप देखें, माचिस यदि आप देखें तो माचिस उठा करके देखेंगे तो उसमें 6 फलक है। तो एक फलक पर एक कण है, एक परमाणु है। इस फलक पर एक परमाणु है, 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 और इस फलक पर एक परमाणु है, और इसके पीछे वाले हिस्सा पर भी एक परमाणु। तो कुल परमाणुओं की संख्या फलक पर कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6। कोनों पर तो 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर कैलकुलेट करें कि FCC में कितने यूनिट सेल में कितने पार्टिकल है, या कण है, या कंपोनेंट है, तो इसको हम कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। लेकिन कैलकुलेट आसानी से करने से पहले इसका डिफिनीशन देखें, हम क्या लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं कि वे इकाई सेल, मतलब FCC की वे इकाई सेल, इकाई सेल का मतलब एकक कोशिका, समझ लीजिएगा। इकाई सेल कोनों के साथ साथ, कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक पर
एक एक कण होते हैं। उसे हम एफसीसी यूनिट सेल कहेंगे। लेकिन अब कैलकुलेशन की बात है, इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो कैलकुलेशन में हम जानते हैं कि कोनों पर कणों की संख्या, कोनों पर कणों की संख्या बताइए। कोनों पर कणों की संख्या कितनी है? गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है। तो एक कण के लिए क्या होगा? तो इसको लिख सकते हैं बराबर 8 गुणे 1/8। 1/8वां भाग का है, तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? 1 आया। फिर अब यहां पर फलकों पर कुल कणों की संख्या निकालनी है। फलकों पर कणों का मतलब यहां कुछ भी हो सकता है, किसी किताब में परमाणु भी दिया होगा। कणों की संख्या बराबर कितने हैं भाई? पहले 6 थे, गुणे 1/2। आप कहेंगे 1/2 कहां से आ गया? इसको क्लियर कर दें। 1/2 इसलिए लिखा गया कि इसमें 6 फलक है, 6 फलक के मध्य बिंदु पर है। मध्य का मतलब कि ए आधा भाग पर, तो यहां पर 1/2 लिख दिए। तो इसको कटा देंगे तो कितना आएगा? टोटल 3। तो कोनों के आधार पर 1 निकला, फलकों के आधार पर 3 निकला। तो अब यहां पर एफसीसी में कुल कणों की संख्या निकालेंगे। एफसीसी में कुल कणों की संख्या बराबर 1, यहां पर 1 निकला था, यहां पर 3 बराबर 4। क्लियर? अगर कहीं न्यूमेरिकल में पूछा कि एफसीसी सेल यूनिट सेल की चर्चा करेगा, तो आप याद रखें कि एफसीसी में जो यूनिट सेल में कितने कण या कितने परमाणु के होते हैं? 4 के होते हैं। अब नंबर तीसरा देखें। नंबर तीसरा हेडिंग है अंतः केंद्रित इकाई का मतलब एकक, सेल। इसको अंग्रेजी में कहेंगे बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल। इसको शॉर्टकट में कहेंगे BCC, बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहां पर क्यूबिक का यहां घनी शब्द हट गया है, घनी जोड़ सकते हैं क्यूबिक का मतलब। तो यहां पर इसको डिफाइन किया जाए, तो इसको डिफाइन करने के लिए यहां भी एक क्यूब बनाया जाए। जैसे ऊपर बनाए हैं, इसी तरह यहां पर हमने गलत खींच दिया है, इसको यहां से बनाना है, इसको इस तरह बनाना है। ठीक है? 8 कोने हैं, 8 कोनों पर एक एक कण रहेंगे, परमाणु रहेंगे। यहां पर लाइन नहीं होनी चाहिए, इसको देख लीजिएगा। अब सेंटेड में क्या होता है कि इस फलक में किसी पृष्ठ के ऊपर कोई कण नहीं होता या परमाणु नहीं, केवल सेंटर में एक होता है, केवल एक। जब एक होता है तो इसके आधार पर अंतः केंद्रित इकाई सेल मतलब BCC यूनिट सेल में को हम लिख सकते हैं कि वे इकाई सेल कोनों के अतिरिक्त
केंद्र पर एक कण उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। थोड़ा सा हाथ हिल रहा है। तो अब इसका कैलकुलेट करेंगे तो कैसे निकलेगा? तो कैलकुलेट करने का मतलब ये है कि इसी प्रकार यदि कोनों पर कोणों की संख्या निकालें, जैसे इसमें निकाले हैं, कोनों पर कोणों की संख्या बराबर, इसमें भी 8 है, 8 कोने हैं, कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है। अब इसके बाद जब 1 आ गया तो अब यहां पर बीसीसी में कुल कोणों की संख्या निकालेंगे। बीसीसी में कुल कणों का मतलब यहां परमाणुओं से है, कणों की संख्या बराबर 1 आया ही है, और एक यहां पर सेंटेड केवल एक ही कण है, एक जोड़ देंगे, कुल टोटल कितनी हुई? 2। तो बीसीसी में 2 यूनिट सेल उपस्थित है। और अंत में चौथा है, चौथे में सरल घनीय इकाई सेल या एकक कोशिका, मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसको हम शॉर्टकट में एससी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें क्या है कि बस केवल क्यूबिक के 8 कोने पर ही, क्यूबिक के 8 कोनों पर ही केवल कण विद्यमान होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल कणों की संख्या क्या हो जाएगी? एससी में मतलब कि इसमें कुल कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 गुणे 1 बटा 8 बराबर 1। तो यहां पर कुल कणों की संख्या यही हुई, कुल कणों की संख्या बराबर 1 आता है। तो इस प्रकार हम इसमें देख चुके हैं कि यूनिट सेल के प्रकार में कुल 4 प्रकार के थे। 4 में पहला था मौलिक सेल या बेसिक या प्रिमिटिव सेल भी कहते हैं, बेसिक सेल या प्रिमिटिव सेल, उसमें 7 कैटेगरी में बांटा गया था। और यहां पर नंबर दूसरा को हम कहते हैं फलक केंद्रित एकक कोशिकाएं, या इसको हम कह सके फलक केंद्रित घनीय, यहां पर जोड़ना चाहे तो घनीय एकक कोशिका भी कह सकते हैं, या इकाई सेल भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें ये क्यूबिक है, चाहे ये 8 कोने हैं, और 8 कोने के चारों तरफ 6 फलक है, और प्रत्येक फलक पर एक एक कण है। तो कैलकुलेट किए हैं तो कुल कणों की संख्या कितनी इस यूनिट सेल में आई है? 4। और बीसीसी में कुल कणों की संख्या कैलकुलेट किए हैं तो कितनी आई है? यहाँ पर 2 आई है। और सरल घनीय एक सेल में कैलकुलेट किए तो कुल संख्या कितनी आई है? 1 आई है। अब इस पर आधारित कुछ हम उदाहरण दे रहे हैं, न्यूमेरिकल दे रहे हैं, जिसको आप देखें इस पर। हाँ, उदाहरण देखिए। उदाहरण में दिया है कि एक एफसीसी जालक ए तथा बी परमाणुओं से बना है। तो चलिए पहले हम एफसीसी बनाते हैं। यहाँ पर देखें, ये क्यूब बनाए, घन जिसे कहते हैं। 8 परमाणु हैं, प्रत्येक कोने पर 8 हो गए। क्यों? एफसीसी में 6 फलक हैं, तो एक मध्य में एक परमाणु, एक परमाणु, एक परमाणु, एक परमाणु, एक ऊपर परमाणु, एक उसके नीचे परमाणु। ठीक है। तो यहां पर
चूंकि एफसीसी जालक में प्रत्येक कोने पर परमाणु इकाई सेल का 8 का 1/8वां हिस्सा भाग लेता है। तो परमाणु ए के लिए, तो परमाणु यहाँ पर देखो एक सीसी के जालक ए तथा बी परमाणुओं से बना है। यदि परमाणु ए घन के, ये घन हो गया, घन के कोने पर, तो कोने पर कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुआ तो 1/8वां भाग हो गया। तो 1/8वां भाग का मतलब कि ये 8 गुणे 1/8 बराबर 1 परमाणु, ए के लिए निकल गया 1 परमाणु। आगे बढ़ो, कर आए कि कोने पर तथा बी परमाणु फलक, तो फलक कितने परमाणु, 1 2 3 4 5 6। तो भागीदार कुल परमाणुओं की संख्या हम जानते हैं, बता चुके हैं पीछे एफसीसी में कैसे निकलता है, 6 गुणे 1/2 बराबर 3। तो ए के लिए 1 परमाणु निकला और बी के लिए 3 परमाणु। तो ए के लिए 1 है तो 1 के लिए ए लिख दिए, और बी में 3 निकला तो बी 3 लिख दिए। इस प्रकार यह यौगिक सूत्र हमें प्राप्त हो गया। और आगे इसी तरह वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए।